वो सब जिससे तुम प्यार करती हो उसे टूटता बिखरता देखो। मैं तुम्हें एक खास मौका दूंगा। इस ग्रह को अपने ही हाथों से खत्म कर दो। जनरल! जनरल! कोई घुस आया है। जनरल! तुम्हारा खेल खत्म। मैं समझती हूँ, तुम्हारी आंखों से पता चलता है। तो लगता है उसमें भी कुछ खामियां थी। कितना बड़ा बेवकूफ था, एक औरत का खिलौना बन गया। तुम जानती हो मेरी चाहत क्या है? मैं चाहता हूं ईश्वर के चेहरे पर आंसू ही आंसू। हमें इसी पल का इंतजार था। पूरी धरती पर कब्जा करना है हमें। ओह, बकवास। लगता है धरती की अंतरात्मा पूरी दुनिया से बुराई को खत्म कर देगी। मानव जाति ने पाप किया है। क्योंकि असली पाप है सच्ची आस्था का ना होना। लोग सिर्फ उसी पर विश्वास करते हैं जिसे देख सकते हैं। ऐसे में कुछ जरूरी खो जाता है। धरती इस वक्त खतरे में है क्योंकि दुनिया भर में ऐसे ही पाप हो रहे हैं। धरती को बचाने के लिए ना ही मिलिट्री पावर की जरूरत है और ना ही आर्थिक शक्ति की। इस ग्रह का भविष्य इस ग्रह के हर एक इंसान के मन में बसा है। हमारी इस धरती को इस वक्त जरूरत है सारी सरहदों, सीमाओं, जाति, समुदायों से परे हर एक इंसान की बातों पर आस्था दिखाना। मेरा विश्वास कीजिए। अगर आपको विश्वास है तो धरती और इस ग्रह पर रहने वाले सभी के लिए प्रार्थना कीजिए।
ईश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बहुत देर हो गई, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये दुनिया खत्म हो रही है। रुको। प्रेम का प्रकाश। ज्ञान का प्रकाश। आत्मचिंतन का प्रकाश। और प्रगति का। ये महान सृष्टि ही प्रकाश है। जो हमें नजर आता है इस दुनिया में उससे ज्यादा गहराई है। जिस दुनिया में हम रहते हैं वो एक रहस्यमयी दुनिया है। हालांकि अदृश्य है, फिर भी आत्माओं की दुनिया है। ईश्वरों की, देवदूतों की और आत्माओं की दुनिया है। और अंतरिक्ष के दूसरे ग्रहों के लोग भी हमारे साथ हैं और वो हमारी इस धरती पर रहते हैं। हमारी दुनिया इन तत्वों से बनी है और ये बात हमें अच्छी तरह समझनी चाहिए, क्योंकि यही सत्य है। सत्य? हम इंसान अलग अलग युगों और स्थानों पर बार बार जन्म लेते हैं, फिर भी लोग एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं? हम जातिवाद भुलाकर एक दूसरे से प्रेम क्यों नहीं कर सकते? राष्ट्रीयता या धर्म में मतभेद के कारण लड़ने का मतलब अपने ही देश, परिवार और मित्रजनों से लड़ना हो सकता है जिनसे हम कभी पिछले जन्म में प्रेम करते थे। जिन लोगों से प्रेम करना चाहिए
उनसे लड़ाई क्यों करते हैं आप? हम सभी अनमोल हैं। आप जानते हैं क्यों? हम सब अनमोल हैं क्योंकि हम में से हर एक ईश्वर की संतान है, और वही प्रजातंत्र का प्रारंभ है। बहुत सारे विभिन्न अनुभवों के जरिए इंसान को, जो ईश्वर की संतान है, ईश्वर की रची गई इस रहस्यमय दुनिया में हमारी आत्माओं के प्रकाश के सबक सीखने हैं। उन्हें विकसित और प्रसारित करना जरूरी है। इसका आनंद ही सही मायनों में खुशी है। इस विशाल ब्रह्मांड में धरती ही एक सबसे महान भूमि है जहां हमारी आत्माएं प्रशिक्षित होती हैं। यह धरती सिर्फ धरतीवासियों के लिए नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए उपलब्ध है। यही प्रेम का ग्रह है। इसीलिए सबके रक्षक ईश्वर के प्रेम और इस अद्भुत ग्रह पर विश्वास, यही है आस्था। आइए हम सब मिलकर एक ब्रह्मांड बनाएं। आस्था से प्रदर्शित प्रेम कभी भी खत्म नहीं हो सकता। हमारी ये धरती एक नए युग में प्रवेश करेगी जब विश्व शांति, सच्चा प्रजातंत्र और समृद्धि के लिए हमारी आस्था प्रबल हो जाएगी। मुझ पर विश्वास कीजिए। प्रेम और सहनशीलता पर विश्वास कीजिए। धरती के लोगों को इस आने वाले युग में अगर प्रगति करनी है तो यही करना होगा। इस प्रेम के ग्रह पर रहने वाले आप सभी लोगों को यही सही मौका मिला है एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का। यही वो व्यक्ति है जिसका दुनिया को इंतजार था। धरती का ईश्वर, धरती का ईश्वर। यही हमारा रक्षक है। मुझे आप पर विश्वास है। मुझे आप पर विश्वास है। संकट टल गया। अंतरिक्षीय संधि पत्र का पालन करो। तुमने ही पहले हस्तक्षेप किया था और अंतरिक्षीय संधि पत्र भंग किया। तुम्हें याद दिला दूं, हस्तक्षेप की जा सकती है अगर इस ग्रह के रहने वाले लोग अपनी ही सभ्यता को तबाह करने पर तुले हों। सही कहा मैंने? धरती पर बसने वाली मानव जाति ने अपनी मर्जी से नए भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। ब्रह्मांड के लिए महान समाचार है ये।